ट्रेड थ्योरी के अकॉर्डिंग पर्सन की पर्सनैलिटी उसकी विशेषता पर बेस करती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस करती है, ठीक है, कि पर्सन में क्या क्वालिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है। अब इस जो ये ट्रेड थ्योरी है इसकी स्टडी सबसे पहले गॉर्डन एल्पर्ट और रेमंड बी कैटल ने की थी। ट्रेड थ्योरी की स्टडी सबसे पहले गॉर्डन एल्पर्ट और रेमंड बी कैटल ने की थी। जो गॉर्डन एल्पर्ट ने कहा कि एवरी इंडिविजुअल में 2 टाइप्स के ट्रेड्स होते हैं। गॉर्डन एल्पर्ट कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल में 2 टाइप्स के ट्रेड्स होते हैं, एक तो कॉमन ट्रेड, दूसरा है पर्सनल डिस्पोजिशन। कॉमन ट्रेड और पर्सनल डिस्पोजिशन। कॉमन ट्रेड्स वो ट्रेड्स हैं जो कि एवरी इंडिविजुअल्स में होते हैं, कॉमनली होते हैं एवरी इंडिविजुअल में, जैसे कि पॉलिटिकल, उन्होंने इसको 6 एब्रीवेशन में क्लासिफाइड किया है। कॉमन ट्रेड्स को गॉर्डन ने 6 एब्रीवेशन में क्लासिफाई किया है। पॉलिटिकल, एस्थेटिक, सोशल, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, ठीक है। ये ट्रेड्स उनका कहना है कि कॉमन ट्रेड वो हैं जो कि सब में कॉमनली पाए जाते हैं और उन्होंने इसको 6 एब्रीवेशन में क्लासिफाई किया, ठीक है। पॉलिटिकल, एस्थेटिक, सोशल, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस। अब क्या है पर्सनल डिस्पोजिशन। पर्सनल डिस्पोजिशन वो ट्रेट हैं जो कि एक किसी में यूनिकनेस दिखाते हैं, ठीक है, जो कि किसी इंडिविजुअल की यूनिकनेस को दिखाते हैं, जैसे कि यूनिक फीचर को दिखाते हैं, उसके यूनिक नेचर को दिखाते हैं। जैसे कि कोई पर्सन ज़्यादा पॉलिटिकल है, कोई कम है, कोई ज़्यादा सोशल होता है, कोई कम होता है, कोई रिलीजियस ज़्यादा होता है तो कोई कम होता है। जो उसकी यूनिकनेस है, जो किसी इंडिविजुअल की यूनिकनेस है वो, और जो उसको यूनिक बनाती है सबसे, वो है पर्सनल डिस्पोजिशन। अब गॉर्डन ने इसको भी 3 लेवल में क्लासिफाई किया है। गॉर्डन ने पर्सनल डिस्पोजिशन को 3 लेवल में क्लासिफाई किया है, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। कार्डिनल लेवल, सेंट्रल लेवल, सेकेंडरी लेवल। कार्डिनल कौन सा है? ये जो कि पर्सनैलिटी को डोमिनेट करता है, कार्डिनल पर्सनैलिटी को डोमिनेट करता है, ये ब्रॉड लेवल है, ये पर्सनैलिटी को डोमिनेट करता है। जो सेंट्रल है ये यूनिक है और लिमिटेड है, ये पर्सनैलिटी को फॉर्म करता है, ठीक है। ये पर्सनैलिटी को डोमिनेट करता है, सेंट्रल पर्सनैलिटी को फॉर्म करता है और ये यूनिक है और लिमिटेड है। सेकेंडरी है जो वो लेस इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट है, ठीक है। दैट डू नॉट अफेक्ट बिहेवियर, ठीक है, जो कि वो बिहेवियर को अफेक्ट नहीं करता। दैट डू नॉट अफेक्ट बिहेवियर एज सेंट्रल एंड कार्डिनल ट्रेट्स डू, ठीक है। अब कौन सा है रेमंड के अकॉर्डिंग रेमंड ने भी पर्सनालिटी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। पर्सनालिटी ट्रेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। रेमंड ने भी ट्रेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। सरफेस ट्रेट, सोर्स ट्रेट। सरफेस ट्रेट क्या है? सरफेस ट्रेट रेफर्स टू दोज ट्रेट विच आर विजिबल ऑन द सरफेस ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। ये विजिबल होते हैं, ये वो ट्रेट्स हैं जो कि विजिबल होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। अब है सोर्स ट्रेट। सोर्स ट्रेट क्या है? इसकी रूट है सोर्स ट्रेट। सरफेस ट्रेट की रूट है सोर्स ट्रेट, सरफेस ट्रेट की रूट है ये, ठीक है। सोर्स ट्रेट आर द रूट और बेसिक ट्रेट्स विच जनरेट सरफेस ट्रेट, ठीक है। सोर्स ट्रेट आर द बेसिक और रूट ट्रेट्स विच जनरेट सरफेस ट्रेट, ओके। अब जो रेमंड है, रेमंड ने सरफेस ट्रेट की 35 सरफेस ट्रेट को आइडेंटिफाई किया। रेमंड ने सरफेस ट्रेट की 35 आइडेंटिफिकेशन दी हैं, जैसे कि वाइस, फूलिश, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ऐसे ही उन्होंने सोर्स ट्रेट की 12 ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किया है। सोर्स ट्रेट की भी 12 ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि कोई बंदा टफ माइंडेड होता है तो कोई सेंसिटिव माइंडेड होता है,
ठीक है, कोई प्रैक्टिकल होता है तो कोई इमेजिनेटिव होता है। और ऐसे ही इसकी जो सरफेस ट्रेट थी, ऐसे उन्होंने 35 ट्रेट्स इसकी भी बताई थी एग्जाम्पल में, जैसे कि कोई वाइस है तो कोई फूलिश है, कोई ऑनेस्ट है भाई काम में अपने, कोई डिसऑनेस्ट है। ठीक है, आगे समझ। ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।